गाइस एक बार मैं जाता हूँ ऑफलाइन मार्केट स्मार्टफोन परचेज करने के लिए और वहां पर मैंने कुछ स्मार्टफोन चूज किए। बट जो शॉपकीपर मुझे एक स्मार्टफोन दिखाता है, बोलता है कि ये स्मार्टफोन आप लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। मैंने कहा क्यों? उसने बोला इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है 12 GB की रैम। मैंने कहा 12 GB रैम? सरप्राइजिंगली मैंने सोचा कि 12 GB रैम 12,000 रुपए में कैसे मिल रही है। जब मैंने उससे बोला तब उसने देखा कि यहाँ पर आपको 6+6 GB मतलब टोटल 12 GB की रैम मिल रही है। मैंने बोला कि ये कैसा कैलकुलेशन है? बोलता है कि स्मार्टफोन में 6 GB की रैम है, बट जरूरत पड़ने पर 6 GB की और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मैंने बोला ऐड कैसे करेंगे? कुछ बाहर से रैम डालेंगे, उसको खोल के अंदर सोल्डर करेंगे, क्या करेंगे? उसने बोला कि इस स्मार्टफोन में जो स्टोरेज है उसमें से 6 GB स्टोरेज एज अ रैम यूज कर सकते हैं, तो टोटल रैम 12 GB हो जाती है। और इस तरीके से वो स्मार्टफोन की मार्केटिंग कर रहा था और यहाँ पर कस्टमर हैं, उनको एक प्रकार से क्या ही बोले कि उनको मिसगाइड कर रहा था, मिसलीड कर रहा था। सो गाइस यहाँ पर शॉपकीपर तो ठीक है, यहाँ पर जो ब्रांड है वो भी इसी प्रकार से मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं अपने कस्टमर्स को। यहाँ पर इस प्रकार की रैम का नाम देते हैं, लाइक वर्चुअल रैम, डायनेमिक रैम, एक्स्ट्रा रैम, एक्सटेंडेड रैम, एक्सपांड रैम, ना जाने अलग अलग ब्रांड अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन ये सब किसी भी काम की नहीं है। काम की होती तो 6+6 को लेकर डायरेक्टली 12 GB रैम ही क्यों नहीं लिख दिया? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि अभी तक आप लोग को नहीं पता कि वर्चुअल रैम क्या होता है तो इसके ऊपर वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं, और मैं क्विकली यहाँ पर भी बता देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो स्मार्टफोन है उसमें दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। जो रोम होती है वो मतलब स्टोरेज होता है, डेफिनेटली आप सभी समझते हैं, उसका यूज किया जाता है जो भी फाइल है, जो भी डेटा उसको स्टोर करने के लिए परमानेंटली। बट जो रैम होती है उसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, बट टेम्परेली, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है स्मार्टफोन का वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है रैम के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर जो रैम है उसकी स्पीड रीड और राइट मतलब कि लिखने और पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोम, मतलब एज कम्पेयर टू स्टोरेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी प्रकार की फाइल की जरूरत होती है उसको स्टोरेज से टेम्परेरी उठा के रैम में डाला जाता है और प्रोसेसर जो है रैम के साथ में कम्युनिकेट करता है, जिससे कि फाइल का आदान प्रदान स्पीड में हो, जिससे कि पूरा जो टास्क है वो भी स्पीड में हो और आपके स्मार्टफोन की स्पीड बढ़ जाए। यदि वही काम प्रोसेसर डायरेक्टली स्टोरेज के साथ में करे, क्योंकि स्टोरेज की जो रीड और राइट की स्पीड कम है, तो यहाँ पर फाइल का आदान प्रदान भी कम होगा, धीरे धीरे होगा, तो डेफिनेटली ओवरऑल स्मार्टफोन की स्पीड भी आपको कम देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर रैम का यूज किया जाता है। बट जो वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर क्या किया जाता है, सपोज आपके स्मार्टफोन 6 GB की फिजिकल रैम है, तो ऐसे में जो स्टोरेज है सपोज 128 GB का, तो उसमें से 6 GB उठा के एज अ रैम उस पार्ट को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार 6+6 यहाँ पर रैम 12 GB हो जाती है और स्टोरेज वहां पर 128 - 6 मतलब 122 GB बचता है। लेकिन गाइस आप मुझे एक बार बताएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो रैम उसकी रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से स्मार्टफोन फास्ट चलता है। बट यदि जो एक्स्ट्रा स्टोरेज से 6 GB उठाया, जो स्टोरेज का एक पार्ट है 6 GB को, उसको एज अ रैम यूज किया, तो उस 6 GB की जो वर्चुअल रैम बनाया है जिसको, उसकी स्पीड तो काफी कम होगी। तो जब प्रोसेसर उसके साथ में कम्युनिकेट करेगा तो क्या वो फास्टली काम कर पाएगा? क्या वो स्पीडली डेटा का आदान प्रदान कर पाएगा? नहीं ना। जब नहीं कर पाएगा तो ओवरऑल आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये वर्चुअल रैम का पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका कुछ यूज ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ बेनिफिट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसका एक मेन बेनिफिट सिर्फ हमको ये देखने को मिलता है कि सपोज कोई एप्लीकेशन वगैरह है, उसको रन करने के लिए यदि आपको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है बट आपके स्मार्टफोन में उतनी रैम नहीं है, देन क्या कर सकते हैं, उस स्टोरेज का कुछ पार्ट लेकर उसको एज अ रैम यूज कर सकते हैं, जिससे उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को जो रिक्वायर्ड रैम उसको उतनी मिल जाएगी और वो रन कर जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो रन भी इतनी स्लो करेगा कि आप सोचेंगे क्यों ही रन कर रहा है, इससे अच्छा तो ना ही चले। तो मतलब इसका कुछ ऐसा मेजर कुछ ऐसा बेनिफिट तो नहीं होता है। वहीं दूसरी यदि बात करें स्पीड की, तो स्पीड तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि जो रैम है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्टोरेज की स्पीड काफी कम होती है। तो आप स्टोरेज को एज अ रैम भी यूज करेंगे तो वो आपको उतनी अच्छी स्पीड नहीं देगी, ओवरऑल स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका कुछ ऐसा मेजर यूज केस देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, आपने देखा होगा स्मार्टफोन ब्रांड के साथ में कि वो यहाँ पर 6+6 टोटल 12 GB ऐसा लिखते हैं, डायरेक्टली 12 GB क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यहाँ पर स्मार्टफोन को भी पता है कि जो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है ये एकदम सही है। एक्चुअल में रैम तो 6 GB ही है, बट उसको जबरदस्ती 6 GB ऐड करके 12 दिखाया जा रहा है फॉर मार्केटिंग पर्पस।
यहाँ पर गाइस ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जो पहले आपको याद होगा कि जब इस एंड्रॉयड नया नया आया था उस टाइम पर ये काम किया जाता था, पर उसके लिए स्मार्टफोन को रूट करना पड़ता था। रूट करने के बाद स्मार्टफोन की रैम को बढ़ाया जा सकता था, या तो उसका इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम यूज़ कर सकते थे, या फिर जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं उसको एज अ रैम यूज़ कर सकते थे। और यही फीचर सब बिना स्मार्टफोन को रूट किए हुए आपको सामने देखने को मिल जाता है, और बस इसको एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ करके सामने आपके पेश कर दिया। तो ऐसा कुछ इसका मेजर एडवांटेज नहीं है। और कहीं यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ में भी करते हैं। यदि हमको एक्स्ट्रा रैम की जरूरत पड़ती है तो हम पेन ड्राइव को एज अ रैम बनाकर उससे जो टास्क है वो परफॉर्म कर लेते हैं, बट चीज़ वही है कि स्पीड आपको कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत फनी बात बताता हूँ कि जैसे स्मार्टफोन ऐसे लिखते हैं 6+6 = 12 GB, तो हमारे पास स्टोरेज 128 GB का है, तो ऐसा क्यों नहीं लिख देते 6+128 = 134 GB की रैम स्मार्टफोन में। मतलब आप सोच के देखिए, क्योंकि इस चीज़ को ब्रांड भी बहुत अच्छे समझते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत फनी बात है, यदि जो स्मार्टफोन का जो स्टोरेज है 128 GB का और 6 GB रैम हम उसको ऐड करते हैं 134 GB हो जाता है। यदि हम 134 GB की एक्चुअल रैम डिज़ाइन करने की बात करें स्मार्टफोन में, तो आपके स्मार्टफोन 10,000 रुपये का आ रहा है, तो 1 लाख से ऊपर उसकी प्राइस जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है उतनी स्पीड वाली रीड और राइट करने वाली मेमोरी को क्रिएट करना, उसको बनाना, स्मार्टफोन में डालना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर रैम का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि यदि इतनी अच्छी स्पीड होती स्टोरेज की तो प्रोसेसर क्यों यहाँ पर रैम के साथ में कम्युनिकेट करता, उसके साथ में फाइल का आदान प्रदान करता, डायरेक्टली वो स्टोरेज से ही, रोम से ही फाइल को उठा लेता। बट कॉन्सेप्ट यही है कि उसकी स्पीड कम होती है, और ज़्यादा स्पीड वाले भी हम स्टोरेज बनाएंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। नाउ गाइस, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि आपके स्मार्टफोन में वर्चुअल रैम का फीचर्स है और आप इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको जैसे कि पता ही होगा जो स्टोरेज है उसका यूज़ क्यों किया जाता है, जो रोम है उसका यूज़ क्यों किया जाता है, वहाँ पर जो फाइल है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी डेटा है, फाइल है, वीडियो है, कोई भी चीज़ है आपके स्मार्टफोन में परमानेंटली को स्टोर होते जब तक आप उसको डिलीट नहीं करना चाहेंगे। बट जो रैम होती है उसका यूज़ क्यों है, उसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर जो डेटा वो टेम्परेरी स्टोर हो और यूज़ होने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। मतलब कि स्टोरेज का यूज है डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, बट जो रैम है उसका यूज है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। मतलब कि जो रैम है उसमें बहुत जल्दी डेटा को डालना, फिर इरेज करना, फिर डालना, फिर इरेज करना, ये काम किया जा सकता है, वो इसी के लिए ही बनी हुई है। बट आपका जो स्टोरेज है, जो रोम है, वो इसके लिए नहीं बनी हुई है। यदि उसको एज अ रैम यूज करेंगे तो उसमें भी डेटा बार बार डलेगा, फिर इरेज होगा, फिर डलेगा, फिर इरेज होगा, और क्योंकि वो उस काम के लिए नहीं बनी है तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरेज है, जो रोम है, वो क्रैश हो सकती है, वो मेमोरी खराब हो सकती है। तो गाइस ये एक मेजर ड्रॉबैक है, और इस चीज को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है यदि आप वर्चुअल रैम का यूज करते हैं। तो नाउ गाइस हम लोग आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्चुअल रैम वगैरह यदि आपको देखने को मिलती है तो वो वर्थ इट नहीं होती, उसका कोई ऐसा यूज नहीं होता है। और यहाँ पर गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप स्मार्टफोन सिलेक्ट कर रहे हैं, परचेस करने वाले हैं, और आपको एक स्मार्टफोन मिलता है 8 GB रैम वाला, और एक स्मार्टफोन मिलता है जहाँ पर 6 GB रियल रैम और 6 GB वर्चुअल रैम, टोटल 12 GB रैम देखने को मिलती है। सो गाइस यहाँ पर जो 8 GB रैम वाला स्मार्टफोन है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू वो जो 6 GB रियल प्लस 6 GB वर्चुअल टोटल 12 GB रैम वाला स्मार्टफोन है उससे। तो गाइस यहाँ पर ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे क्या है ये कंप्लीट सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और यदि आप एक स्मार्टफोन परचेस करने जाएंगे तो इस चीज को आप जरूर से आप ध्यान में रखेंगे। बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ उससे बहुत जल्द आने में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।